और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। जननायक के नाम से लोकप्रिय कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े कद्दावर कद के नेता रहे हैं और अब मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। तो एक बार फिर आपको बता दें, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, कर्पूरी ठाकुर को अब मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर 1970 से 1971 के बीच मुख्यमंत्री रहे थे और अब भारत सरकार ने फैसला किया है कि उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर 1970 से 71 और 1977 से 1979 तक मुख्यमंत्री रहे थे बिहार के, जिन्हें अब भारत रत्न मिलेगा। कल उनकी 100वीं जयंती भी है, जिसे बिहार की सरकार बड़े पैमाने पर मना रही है। उससे पहले केंद्र सरकार का यह ऐलान कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती वर्ष पर यह अहम फैसला किया गया है। कर्पूरी ठाकुर जो बड़े नेता रहे बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे और जिन्हें जननायक के नाम से जाना जाता है बिहार में, उन्हें अब भारत रत्न दिया जाएगा। ये केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का फैसला है जो अभी अभी सामने आया है और कल ही कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती भी है। इस मौके पर बिहार की सरकार ने बड़े पैमाने पर राजकीय कार्यक्रम करने की घोषणा कर रखी है। नीतीश कुमार 2 दिन का एक विशेष पर्व इस मौके पर मना रहे हैं राज्य भर में। वो बड़ी रैली भी, बड़ी सभा भी करने जा रहे हैं और उससे पहले मोदी सरकार का ये फैसला आया है कि कर्पूरी ठाकुर को अब भारत रत्न से नवाजा जाएगा। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस खबर पर आपको और जानकारी भी देंगे और इसके मायने भी बताएंगे। जी देवेंद्र। निश्चित तौर पर सौरभ, इससे सबसे पहले इसके मायने की बात करें तो इसका मायना बहुत बड़ा है और खास तौर पे बिहार से संबंधित है। और दिलचस्पी ये है कि कल ही विज्ञान भवन में, दिल्ली के विज्ञान भवन में कर्पूरी ठाकुर सेंटेनरी प्रोग्राम, जो कि भारत सरकार ने जिसे तय किया है, गृह मंत्री अमित शाह उस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। और हम सभी जानते हैं कि बिहार के पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर आप देखें तो कर्पूरी ठाकुर कितना बड़ा नाम है। इसी कम्युनिटी के बहुत बड़े चेहरे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। और अभी दिलचस्पी ये भी है कि उनके अपने बेटे रामनाथ ठाकुर जेडीयू कोटे से राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से बहुत एग्रेसिवली बिहार में काम करना शुरू किया है, उस कम्युनिटी में भी, जिसके बारे में माना जाता रहा है कि बीजेपी के साथ ट्रेडिशनली वो नहीं जुड़े रहते हैं, तो इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट के तौर पे देखें तो उसका वो बहुत बड़ा मैसेज है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से अगर देखें और किस तरह के फैसले के हिसाब से देखें, तो जिस समावेशी विजन की वो लोग बात करते हैं, उस हिसाब से आप देखें तो ये एक और बड़ा कदम उस दिशा में है कि एक सोशलिस्ट बैकग्राउंड के व्यक्ति को, कर्पूरी ठाकुर जो कि बहुत बड़ा नाम है, जो कि वंचित समुदाय से आते हैं, उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, जैसा आपने खुद भी कहा कि कर्पूरी ठाकुर की जो पृष्ठभूमि है और 2 बार के मुख्यमंत्री वो रहे, जाहिर है बिहार के हर पार्टी इसका स्वागत करेगी। बिहार के लिए एक बड़ा निर्णय भी किया जा रहा है और इसके सियासी मायने भी हमारे सामने जाहिर तौर पर हैं। बिहार में देश के साथ जब चुनाव होगा उससे पहले ये अहम फैसला मोदी सरकार का जो हमारे सामने आया, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। और जेडीयू खास तौर पर जिस तरीके से नीतीश कुमार इस उपलक्ष्य को, कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती को बड़े पैमाने पर मना रही है बिहार के अंदर, अब मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत करेंगे नीतीश कुमार। देवेंद्र। और बिल्कुल सौरभ, और उसमें बहुत कश्मकश वाली स्थिति रहेगी, इतना तय है, क्योंकि इस मामले में ये इतना बड़ा कदम है जिसके सामने बाकी सभी दलों के लिए बहुत मुश्किल स्थिति हो जाएगी और समझा जा सकता है कि उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट कैसा रहेगा। और जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि कल ही दिल्ली के विज्ञान भवन में इस सेंटेनरी प्रोग्राम की औपचारिक शुरुआत भी हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद उस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। उससे समझा जा सकता है कि अगर सरकार का ये फैसला हो रहा है तो बीजेपी एक पार्टी के तौर पे अपने सरकार के किए गए फैसले को बिहार में किस रूप में आगे बढ़ाएगी। और आज भी अगर आप देखें तो बिहार के किसी भी दल की तरफ आप बात कर लें, कर्पूरी ठाकुर के नाम का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में किया जाता रहा है और कोशिश ये की जाती है कि ये मैसेज दिया जाए कि कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक आदर्शों पे वो पार्टी आगे चल रही है या उस आदर्शों को बहुत उच्च मूल्यों के साथ अपनाती है। और इसलिए उस वंचित समुदाय में खासतौर पे वोट को लेकर जो एक अपील जैसी स्थिति रहती है, वो इस ऐसे प्रयासों के द्वारा वो एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है। कर्पूरी ठाकुर की बात करें सौरभ, तो बिहार के किसी भी समुदाय में वो बहुत स्वीकार्य नाम है। उनके
बहुत सादगी भरा उनका जीवन रहा, बहुत ईमानदार और कुशल प्रशासक के तौर पे उनकी ख्याति रही है और उस लिहाज से सबके लिए वो स्वीकार्य हैं। लेकिन निश्चित तौर पे वंचित समुदाय की अगर बात करें तो उसके लिए सबसे बड़ा नाम है बिहार का, और उन्हें अगर सबसे बड़ी पदवी भारत की सरकार दे रही है तो समझा जा सकता है कि उसका राजनीतिक मैसेज कितना बड़ा होगा। और आरजेडी और जेडीयू की बात करें तो उनके लिए ये स्थिति मुश्किल भरी है कि वो केंद्र सरकार के इस फैसले पे सिवाय औपचारिक रिएक्शन के और स्वागत करने के और कुछ कर नहीं सकते। अंदर खाने चाहे उनके अंदर जितनी भी बड़ी बेचैनी हो। कर्पूरी ठाकुर का, उनकी राजनीतिक जीवन का, उनके राजनीतिक मूल्यों का इस तरीके से सम्मान केंद्र सरकार की तरफ से किए जाना, आपको लगता है कि उन कयासों को और बल देगा जिसमें बार बार ये बातें हो रही हैं कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? नीतीश कुमार का राज्यपाल से अभी मिलना हुआ, उसको लेकर के भी बहुत सारे कयासबाजियां हुई कि कहीं एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए में तो नहीं आएंगे। और ये सुगबुगाहट तब से शुरू हुई थी देवेंद्र, आप तो खुद इस बारे में बताते रहे हैं, जब से उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर परिवर्तन भी किया था और खुद उन्होंने वो कमान संभाली थी। क्या इसको आज के इस ऐलान को इस कयास से जोड़कर देखना जल्दबाजी होगी? देखिए, उसमें दो चीजें सौरभ। एक तो ये कि इस तरह के फैसले को अगर उस कयास के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें मेल खाता है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई विरोध वाली स्थिति है और नीतीश कुमार को पब्लिकली कम से कम वो बहुत गदगद ही होंगे। हालांकि अंदर खाने ये बेचैनी जरूर रहती है कि जो वोट बैंक, जैसे महादलित का जो वोट बैंक नीतीश कुमार ने बिहार में जेडीयू के लिए क्रिएट किया, वहां पे उनको ये खतरा रहेगा कि ये तो मैसेज बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ा है और बहुत बड़ा है। और बीजेपी के संगठन के बारे में हम लोग जानते हैं कि किसी भी मैसेज को ग्राउंड में किस लेवल तक, नीचे तक लेकर जाते हैं। आप अभी के बिहार के पॉलिटिक्स को सब आप देखेंगे, बीजेपी के पॉलिटिक्स को, तो उसमें एक बड़ा फर्क नजर आएगा। जैसे अभी वहां पे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कुर्मी समुदाय के व्यक्ति हैं, कोयरी कुर्मी कम्युनिटी को लेके हम कोयरी कम्युनिटी के हैं, और कोयरी कुर्मी के कम्युनिटी को लेके हमेशा से ये माना जाता रहा है कि वो जेडीयू का वोट बैंक है। अब कोयरी कम्युनिटी के व्यक्ति को बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो आप समझ सकते हैं कि उस सारे सेक्शन में जो कि बीजेपी से दूर मानी जाती रही है, वहां पर रीच आउट की कितनी गंभीर कोशिश हो रही है। और उसी कड़ी में ये एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार का फैसला है। लेकिन क्योंकि बीजेपी की केंद्र में सरकार है, तो ऐसे में बीजेपी का संगठन प्रदेश में पंचायत स्तर तक अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे इस मैसेज को दिया जाएगा कि लोग कर्पूरी ठाकुर का भले ही नाम लेते रहे हों, लेकिन भारत की जो सबसे बड़ी पदवी है वो बीजेपी की सरकार ने दिया है, नरेंद्र मोदी ने दिया है। इसका राजनीतिक फायदा होना तय माना जा रहा है। परसेप्शन के तौर पर, मैसेजिंग के तौर पर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी ऐसे बड़े ऐलान की आवश्यकता भी थी? अगर हम देखें, बिहार के अंदर नीतीश कुमार जातीय जनगणना करवा चुके हैं, जातीय जनगणना, उसके बाद बिहार के लिए बिहार में आरक्षण की नई व्यवस्था, और साथ साथ अब जिस तरीके से बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों में भर्तियां बिहार की सरकार कर रही है, और हाल ही में 58 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए सरकार की तरफ से सहायता राशि के तौर पर देना, ये बड़े ऐलान थे बिहार की सरकार के, नीतीश कुमार के। बिल्कुल सौरभ, और बिहार में बीजेपी की पॉलिटिक्स अगर आप देखें तो उसके लिए सबसे जरूरी ये था कि अपना जो उसका कास्ट स्पैन है उसको बढ़ाए और ज्यादा करे और अलग अलग जातियों को उसमें शामिल करे। बिहार में अगर बीजेपी को पॉलिटिक्स को देखें तो उसमें फॉरवर्ड उनके साथ हैं, बनिया कम्युनिटी उनके साथ हैं, इसके अलावा कुछ कुछ पॉकेट में अलग अलग जातियों का समूह है। अक्रॉस द स्टेट कोई और कास्ट उनके पास नहीं है, और ऐसे में ये बहुत जरूरी था कि चाहे दलित कम्युनिटी हो या फिर वहां पर अन्य अति पिछड़ा वर्ग की जो कम्युनिटी हो, जैसे कोयरी कुर्मी की मैंने बात की, उन सब कम्युनिटी में भी आप सेंधमारी करें और उस वर्ग को भी अपने साथ जोड़ें। और ये अचानक या रातों रात नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में दिल्ली में आया, उसके बाद ट्राइबल कम्युनिटी को लेकर जिस प्रकार से बीजेपी की केंद्र की सरकार बहुत एग्रेसिवली फैसले करती है, यहाँ तक कि गौरव दिवस मनाया गया, म्यूजियम मनाया गया, तो ये सारी चीजें उसी हिस्से में है कि वंचित कम्युनिटी, अछूत कम्युनिटी, जो कि पॉलिटिकली अछूत कम्युनिटी जो है, आपसे वहां तक आप रीच आउट कर रहे हैं। देवेंद्र, मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता नंदकिशोर यादव वो फोन लाइन पर जुड़े हैं। नंदकिशोर जी, बहुत बड़ा फैसला केंद्र सरकार का कर्पूरी ठाकुर जी की पॉलिटिकल लेगेसी को सम्मानित करने का, उनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाने का, भारत रत्न का नाम के ऐलान कर्पूरी ठाकुर का हो चुका है। कर्पूरी जी बिहार के बड़े सर्वमान्य नेता थे और विशेष करके वंचित समाज के लिए लगातार उन्होंने संघर्ष किया था। और आप जानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार इस बात की कोशिश करते रहे हैं कि समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो उसके लायक हैं, उसको उनका सम्मान मिलना चाहिए, उनका स्थान मिलना चाहिए। मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिहार के धरती के लाल को सर्व सम्मान से नवाजने का निर्णय लिया है। बिहार के लोग अति प्रसन्न हैं इससे, और जो सपना था कर्पूरी जी का, उस सपने को भी मोदी जी ने ही साकार किया है।
कर्पूरी जी का सपना था कि कोई पिछड़ा का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बने। जी। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना करके कर्पूरी जी के सपने को साकार किया है, और उसी मोदी जी ने कर्पूरी जी को सम्मान दे करके पूरे बिहार को सम्मानित करने का काम किया है। नंदकिशोर जी, बहुत धन्यवाद आपका।